अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया है कि जिसने महज एक बार सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 1/3 कुरान मजीद की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा, और जिसने 2 बार सूरह इखलास पढ़ी उसको 2/3 कुरान मजीद की तिलावत का सवाब फरमाएगा, और जिसने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी उसको मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आप फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम सफ़र था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़ बुलंद फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत वाजिब हो गई। यानी जिसने महज से एक बार सूरह इखलास हालत ईमान में पढ़ी उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। फिर अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई बिस्तर पर लेटे सोने की नियत से, यानी बिस्तर पर जाए और उसका सोने का इरादा हो तो वो दाएं करवट लेट कर सोने से पहले 2 बार अगर सूरह इखलास पढ़ेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन मैदान हश्र में उसको मुखातिब करके फरमाएगा कि ऐ बंदे, तू दुनिया में दाएं तरफ करवट लेट कर सूरह इखलास पढ़ता रहा है, अब दाएं तरफ से ही जन्नत में दाखिल हो जा। यानी बगैर हिसाब किताब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और जो दुनिया में कसरत से सूरह इखलास पढ़ता रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया के मसाइल हैं, दुनिया की परेशानियां हैं और किसी भी तरह आपकी जान नहीं छोड़ रही है तो सूरह इखलास पढ़ने का मामूल बना ले। अगर पहले से आप वज़ाइफ करने वाले हैं तो आप अपने मामूल में सूरह इखलास को शामिल कर लें। जब सूरह इखलास को अपने मामूलात में शामिल कर लोगे तो अल्लाह दुनिया भी इतनी देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, और अल्लाह आखिरत भी ऐसी देगा कि आप सोच नहीं पाओगे। अगर घर के मसाइल हैं तो सूरह इखलास पढ़ो, अगर कारोबार के मसाइल हैं तो सूरह इखलास पढ़ो, अगर जादू टोने से आप डसे हुए हैं तो सूरह इखलास पढ़ो। इसी तरह घर में लड़ाई झगड़े हैं, बीमारियां छोड़ती नहीं हैं, घर में नाइत्तेफाकी का राज है और हर काम में रुकावट है, तो सूरह इखलास को अपना मामूल बना ले। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि अगर आप पहले से वज़ाइफ करने वाले नहीं हैं, ज़िक्र अस्कार तस्बीहात करने वाले नहीं हैं, तो आप सूरह इखलास को अपना वजीफ़ा बना लो। अगर आप पहले से वज़ाइफ करने वाले हैं तो सूरह इखलास को अपने मामूलात में शामिल कर लें। अब जो अहम बात है वो आप तवज्जो के साथ सुन लें। अगर आप औराद वज़ाइफ करने वाले और सूरह इखलास आपके मामूलात में शामिल भी हैं, उसके बावजूद आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, आपके गमों की रात कट नहीं रही है, घर में बीमारियां हैं तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है, माली तंगदस्ती ने घेरा हुआ है, हालात ने पकड़ा हुआ है, कर्ज ने जकड़ा हुआ है, घरेलू मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, इस तरह कारोबार के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, बार बार आप जादू का शिकार हो जाते हैं जबकि आप औराद वज़ाइफ भी कर रहे हैं और आप सूरह इखलास भी पढ़ रहे हैं, तो अपने अमाल पर गौर करें कि आपसे क्या गलती हो रही है, आपके मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे हैं। जब आप अपनी गलती की इस्लाह कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया भी बना देगा और आपकी आखिरत भी बना देगा। अब आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को दुनिया भर में फैलाएं ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत घर बैठे सूरह इखलास के फ़ायदे उठाए और अपनी दुनिया और आखिरत बनाने में कामयाब हो जाएं। जो दुखी है अल्लाह उनके दुख को दूर फरमाए, जो सुखी है अल्लाह उनके सुख में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।